मूवी की शुरुआत में इंस्पेक्टर हो अपने सीनियर ऑफिसर जैटो के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इंस्पेक्टर हो और ऑफिसर जैटो उस आदमी की तलाश कर रहे थे जो काफी दिनों से शहर के लोगों पर एसिड फेंककर भाग जाया करता था। इस दौरान एक अंधे डिटेक्टिव जॉनसन चोंग को दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर हो ऑफिसर जैटो के अलावा जॉनसन भी उस एसिड अटैकर को ढूंढ रहा था, क्योंकि अटैकर को पकड़ने के बदले में गवर्नमेंट काफी बड़ी प्राइज मनी देगी और जॉनसन को पैसों की काफी सख्त जरूरत थी। कुछ देर बाद जॉनसन अटैकर को ढूंढते ढूंढते एक आदमी से टकरा जाते हैं। ये आदमी रो रहा था क्योंकि इसके पत्नी ने इसे किसी और आदमी के लिए धोखा दे दिया, और यह कहकर वो आदमी वहां से मॉल की तरफ जाने लगता है। जॉनसन भी उस आदमी के पीछे पीछे मॉल की तरफ जाने लगता है। इस दौरान इंस्पेक्टर हो भी जॉनसन का पीछा कर रही थी। जॉनसन को उस आदमी के शॉपिंग की हुई चीजों में एक अजीब सी बोतल मिलती है। पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल है। कुछ देर बाद वो आदमी एसिड की बोतल लेकर बिल्डिंग की छत पर जाता है। इधर जॉनसन हो की मदद से बिल्डिंग के आसपास खड़े लोगों को भगाने लगते हैं। ये देखकर अटैकर समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ठीक तभी वो आदमी जॉनसन को देख लेता है और वो जॉनसन पर एसिड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर इंस्पेक्टर हो अपने सीनियर ऑफिसर जैटो को इन्फॉर्म कर देती है। ऑफिसर जैटो पुलिस ऑफिसर्स को लेकर फौरन वहां पहुंचते हैं और जॉनसन को बचा लेते हैं। हो जॉनसन की काफी बड़ी फैन थी, क्योंकि एक समय था जॉनसन देश के काफी बड़े और फेमस डिटेक्टिव हुआ करते थे, लेकिन ब्लाइंड होने की वजह से जॉनसन ने अपनी नौकरी खो दी। इंस्पेक्टर हो और जैटो जॉनसन के पोटेंशियल को हमेशा से समझते थे, इसलिए आज भी वो दोनों जॉनसन की मदद से केसेस सॉल्व करते हैं। अगले सीन में जैटो जॉनसन से मिलने के लिए जाता है। जॉनसन जैटो से कहता है कि मुझे केस के सारे पैसे चाहिए, लेकिन ये सुनकर जैटो बताता है कि जॉनसन से पहले उसने अपना नाम क्लेम कर दिया था, जिसकी वजह से सारे पैसे उसे मिल गए हैं। जॉनसन काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था, इसलिए वो बार बार जैटो के ऊपर चिल्लाने लगता है। साथ ही वो दोनों काफी फनी तरीके से अपना झगड़ा खत्म करते हैं। अगले सीन में इंस्पेक्टर हो जॉनसन से मिलने के लिए जाती है। इस दौरान हो बताती है कि मैं शुरू से ही आपको फॉलो करती हूँ, साथ ही आप मेरे हीरो हैं। इंस्पेक्टर बनने के लिए मैंने काफी कुछ सीखा है। इस दौरान जॉनसन गलती से टेबल पर वाइन गिरा देता है, साथ ही टेबल भी काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो जाती है। हो काफी तेज थी, इसलिए वो तुरंत सारी चीजें ठीक कर देती है, और इन बातों को नोटिस करके जॉनसन हो से काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। जॉनसन ने काफी पी रखी थी, इसलिए हो जॉनसन को अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। इस दौरान हो जॉनसन को बताती है कि बचपन में मेरे घर के सामने मेरी बेस्ट फ्रेंड मिनी रहती थी। मिनी की माँ एक साइको थी। उसने अपने पति और बेटे को जान से मारकर टुकड़ों में काट दिया था, और फिर उसने अपने ही पति और बेटे को कुक किया था। इस घटना के बाद मैंने मिनी से अपनी दोस्ती तोड़ दी थी, पर फिर भी मिनी मेरे घर के सामने आकर मुझसे बातें करने की कोशिश करती थी। साथ ही उसने काफी बार अपना हाथ भी काटा था, लेकिन सडनली एक दिन मिनी कहीं गायब हो गई और अभी तक उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। मिनी के साइको मदर की वजह से मिनी को काफी कुछ देखना पड़ा, लेकिन तब मैं उसके साथ नहीं थी। हो चाहती थी कि जॉनसन मिनी को ढूंढने में उसकी मदद करे। इसके अलावा हो की बातें सुनकर जॉनसन उन इंसिडेंट को अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा था, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन करने में उसे दिक्कत ना हो। इसी रिक्रिएशन मेथड की वजह से जॉनसन अपने केसेस को सॉल्व किया करता था, लेकिन नशे की हालत में होने की वजह से जॉनसन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जॉनसन हो के घर पर होता है, क्योंकि जॉनसन के बेहोश होने के बाद हो उसे अपने घर लेकर आई थी। इस दौरान जॉनसन नोटिस करता है कि हो का घर काफी बड़ा है, साथ ही हो काफी अमीर लड़की है। जॉनसन हो से कहता है कि वो 10 लाख रुपए लेकर मिनी को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। हो काफी अमीर थी और इसी वजह से वो पैसे देने के लिए मान जाती है। मिनी के केस को सॉल्व करने के लिए हो डिपार्टमेंट से 1 महीने की छुट्टी लेता है। अगले सीन में जॉनसन हो को काफी साल पुराने एक मर्डर मिस्ट्री केस को सॉल्व करने के लिए अपने साथ ले जाता है। मर्डर का स्पॉट एक ऑफिस था। माना जाता है कि ऑफिस के जूनियर ऑफिसर ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को मार दिया था। इस बीच मर्डर स्पॉट पर जॉनसन को टूटी हुई एक टीवी मिलती है। मर्डर की मिस्ट्री जानने के लिए जॉनसन इन्वेस्टिगेट करते करते सीन को दोबारा से क्रिएट करता है, जिससे कि वो ये समझ सके कि मर्डर से ठीक पहले जूनियर ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर के बीच में क्या हुआ था। वैसे अब तक किलर खुलेआम घूम रहा है, क्योंकि किसी को भी किलर के बारे में नहीं पता था। जॉनसन और हो मिलकर बार बार मर्डर सीन को रिक्रिएट करके मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हम ये समझ पाते हैं कि मर्डर से पहले 3 लोग टीवी देख रहे थे। साथ ही वो तीनों गुस्से में आकर टीवी तोड़ देते हैं। इसके अलावा किलर काफी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है और अपने गुस्से की वजह से उसने बाकी 2 आदमियों को मार दिया था। मर्डर के बाद सीनियर ऑफिसर की लाश तो मिल गई थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को दूसरे विक्टिम की लाश नहीं मिली थी। कुछ देर बाद जॉनसन और हो मर्डर स्पॉट से बाहर निकलते हैं।
पैसों की कमी होने की वजह से जॉनसन के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए जॉनसन हो के घर पर शिफ्ट हो जाता है। केस के बारे में डिस्कस करने के दौरान हो जॉनसन को बताती है कि मिनी हर दिन मेरे घर के सामने आकर रोया करती थी, साथ ही वो रोते हुए अपने हाथ काटती थी। मिनी के बारे में जानने के बाद जॉनसन को ऐसा लग रहा था जैसे कि मिनी हो से प्यार करती थी और हो से दूर होने की वजह से वो अपने हाथ काटती थी। अब अगले सीन में जॉनसन हो को एक स्कूल में लेकर जाता है। जॉनसन ने हो को एक सैंडल दी हुई थी। इस सैंडल की मदद से ये दोनों मिनी के केस के कुछ नए सस्पेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो किसी को भी नहीं पकड़ पाती। जॉनसन जानबूझकर हो के बारे में काफी उल्टा सीधा कहने लगता है, क्योंकि इसी प्लान की मदद से ये दोनों केस में आगे बढ़ सकते थे। जॉनसन के खराब बिहेवियर के बाद भी हो जॉनसन की केयर कर रही थी, जिसकी वजह से जॉनसन को काफी गिल्टी महसूस हो रहा था। अगले सीन में ये दोनों मिनी के केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस दौरान हम ये जान पाते हैं कि मिनी के पिता और भाई की मौत के बाद उसकी मां को सजा हो गई थी और उसके बाद से मिनी अपनी दादी के साथ रहती थी। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और ये दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए मिनी की दादी से मिलने के लिए जाते हैं। मिनी की दादी काफी अजीब इंसान थी। दादी अपने बुढ़ापे में भी किसी आदमी से प्यार करती थी और उस आदमी के अलावा दादी किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी। मिनी की दादी से पूछताछ करने के बाद भी जॉनसन और हो को कुछ खास पता नहीं चलता है। इसके बाद जॉनसन फिर से ऑफिस के केस को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ता है। जॉनसन हमेशा से ही काफी सारे केसेस एक साथ सॉल्व करना पसंद करता था। जॉनसन को एक आदमी पर शक होता है और उससे मिलने के लिए वो हो के साथ कसिनो में जाता है। वो आदमी बार बार मैचेस जीत रहा था और उस आदमी को ट्रिगर करने के लिए जॉनसन हो को जुआ खेलना सिखाकर उस आदमी के अगेंस्ट खेलने के लिए कहता है। एक एक करके हो सारे मैचेस जीत रही थी और ये देखकर जॉनसन काफी ज्यादा हंस रहा था। जॉनसन का मानना था वो आदमी गुस्से में आकर हो पर हमला कर देगा, जिसके बाद ये साबित हो जाएगा कि असली किलर वही इंसान है, क्योंकि हो सकता है उस रात किलर ने भी जुए की शर्त लगाई हो, जिसे हारने के बाद किलर ने एक एक करके बाकी दो लोगों को जान से मार दिया। प्रेजेंट सीन में बार बार मैचेस हारने की वजह से वो आदमी काफी गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो आदमी एक बार भी हो को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। कुछ देर बाद हो और जॉनसन अलग अलग रास्ता लेकर घर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान हो को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हो फौरन इस बारे में जॉनसन को इन्फॉर्म करती है और जॉनसन उसे जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है। ठीक तभी जॉनसन के सामने एक टैक्सी आकर रुकती है और उस गाड़ी में बैठने के बाद जॉनसन को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर नॉर्मल नहीं था। हम समझ पाते हैं कि ये वही आदमी था जो कसिनो में हारा था, जो शायद जॉनसन को मारने के लिए यहाँ आया था। जैसे ही जॉनसन को इस बारे में भनक लगती है तो जॉनसन फौरन हो और जेटो को अपने बारे में इन्फॉर्म करता है। वो आदमी जॉनसन को सुनसान जगह पर मारने के लिए ले जा रहा था, लेकिन सही समय पर हो और जेटो वहां पहुंच जाते हैं और किलर को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इस दौरान किलर कन्फेस करता है कि उस रात उसने वो दोनों मर्डर्स किए थे। साथ ही वो बताता है कि उस वक्त टीवी पर घोड़ों की रेस चल रही थी, जिस पर हमने शर्त लगाई और मैं अपने सीनियर्स से वो शर्त हार गया। सबसे पहले मैंने सामने रखा टीवी तोड़ डाला और फिर अपने कलीग्स को मार दिया और फिर मैंने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़ों में काटने के बाद मैंने दोनों विक्टिम्स की आधी आधी कटी हुई डेड बॉडी छिपा दी थी और बाकी आधी डेड बॉडी पुलिस ऑफिसर्स के लिए छोड़ दी थी। डेड बॉडी मिक्स होने की वजह से फोरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स भी काफी गलत आ रही थी। तो इसी तरह से जॉनसन की वजह से फाइनली मर्डर मिस्ट्री केस सॉल्व हो जाता है और किलर को सजा मिल जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। जॉनसन को अपनी क्रश के बारे में पता चलता है, जो काफी दिनों से डांस प्रैक्टिस करने के लिए अपने टीचर के पास आया करती थी। क्रश को प्रपोज करने के लिए जॉनसन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन डांस की प्रैक्टिस करते हुए वो नोटिस करता है कि लड़की ने एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है। ये जानकर जॉनसन का दिल टूट जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जॉनसन की क्रश का पति उसे लेने के लिए वहां पहुंचता है और हम समझ पाते हैं कि जॉनसन की क्रश जेटो की पत्नी है। असल में जॉनसन की क्रश जेटो को लाइक करती थी। शुरू में जेटो जॉनसन की क्रश से दूर रहता था, लेकिन जब जॉनसन ने अपनी आंखें खोली उसके बाद जेटो ने जॉनसन की क्रश से शादी कर ली। ये सब जानने के बाद जॉनसन का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में किसी नदी के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। इस बीच जॉनसन मिनी के केस के बारे में सोच रहा था। जॉनसन को ऐसा लग रहा था कि गायब होने से पहले मिनी का भी हार्ट ब्रेक हुआ था और उसी वजह से वो अजीब बिहेव करती थी। साथ ही इस दौरान जॉनसन जहां पर खड़ा था ये एक ऐसी जगह थी जहां काफी सालों पहले कई लड़कियां गायब हुई थी। इस केस के बारे में जानने के लिए जॉनसन जेटो को डिपार्टमेंट की काफी सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स लेकर आने के लिए कहता है और इन फाइल्स को पढ़ने के बाद जॉनसन को रियलाइज होता है कि किडनैपिंग के बीच में कुछ महीनों के लिए किलर शहर छोड़कर भाग गया था।
जॉनसन केस को और ज्यादा रियल बनाने के लिए हार्ट ब्रेक के सीन्स रिक्रिएट करने लगता है। जॉनसन श्योर था कि ब्रेकअप के बाद कोई भी लड़की टैक्सी लेकर कहीं जाना चाहेगी, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले टैक्सी ड्राइवर लड़कियों को किडनैप करके उनका मर्डर कर दिया करता था। सभी लड़कियों के किडनैपिंग के पीछे एक ही ड्राइवर होगा जो किडनैपिंग के बाद कुछ दिनों के लिए गायब हो जाया करता था, जिससे कि किसी को भी उन पर शक न हो। जॉनसन जैटो और हो को कुछ टैक्सी ड्राइवर्स की लिस्ट निकालने के लिए कहता है। मिनी के बारे में जानने के बाद से ही जॉनसन को ऐसा लग रहा था कि मिनी हो से प्यार करती थी, लेकिन इस बीच हो बताती है कि उसके फ्लैट के ठीक ऊपर जॉय नाम का एक लड़का रहता था। अब जॉनसन को उसी लड़के पर शक होता है। उसे लगता है कि जॉय से ब्रेकअप होने के बाद ही मिनी भी बाकी लड़कियों की तरह टैक्सी में बैठ गई होगी। जॉय के बारे में जानने के बाद हो और जॉनसन फौरन जॉय की सारी इंफॉर्मेशन निकालकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जॉय के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट में जॉय कुक का काम करता था। मिनी के बारे में पूछते ही जॉय मिनी को पहचानने से मना कर देता है, लेकिन मिनी का नाम सुनकर जॉय काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि परेशानी की वजह से वो ठीक तरह से कुक भी नहीं कर पा रहा था, और ये बात जॉनसन नोटिस करता है। जॉनसन जानता था कि जॉय उन दोनों से झूठ कह रहा है, इसलिए उस दिन से जॉनसन और हो हर दिन उसका पीछा करने लगते हैं। आगे हमें पता लगता है कि जॉय शादीशुदा है, लेकिन उसका अपने कलीग्स की बीवी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। यहाँ हम जॉय की प्रेग्नेंट वाइफ को देखते हैं। जॉय की पत्नी जॉय को चीट करते हुए देख लेती है और वो फौरन जॉय के कलीग्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है। जॉनसन और हो को जॉय की पत्नी पर शक था, क्योंकि जॉय की पत्नी साइको की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन धोखा खाने के बाद ऐसा बिहेव करना काफी नॉर्मल बात थी। अब कलीग्स से मार खाने के बाद जॉय को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जॉनसन दोबारा जॉय से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है और इस बार वो बताता है कि मिनी मुझे पसंद करती थी, हम दोनों 3 महीने रिलेशनशिप में थे। इस बीच पढ़ाई की वजह से मुझे देश से बाहर जाना था और इसी वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन मिनी कभी भी इस ब्रेकअप से खुश नहीं थी। साथ ही मिनी ब्रेकअप के बाद से हर दिन मेरे घर के सामने आकर साइको की तरह अपना हाथ काटती थी, जिससे कि मैं उसकी बातें मान लूं। लेकिन फिर एक दिन अचानक से मैं देश से बाहर चला गया और उसके बाद मिनी के साथ क्या हुआ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगले सीन में जॉनसन हो के साथ एक गांव में जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जॉनसन को एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में पता चलता है और वो ड्राइवर इसी गांव में रहता है। और जब वो दोनों उस गांव में जाते हैं तब उन्हें वहां एक पुरानी बिल्डिंग में आदिवासी की तरह दिखने वाला एक आदमी दिखाई देता है, जिसने की अपनी बॉडी पर लड़की की स्कर्ट पहनी थी। यहाँ इन्हें काफी सारे स्केलेटन्स और लड़कियों का काफी सामान दिखाई देता है। वो किडनैपर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। देखने से वो किसी मेंटल की तरह लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद जब हो उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो अचानक से वो किडनैपर हो पर हमला कर देता है। जैसे तैसे जॉनसन किडनैपर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच जॉनसन काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। ठीक तभी उसे एक गन मिलती है और गन की मदद से जॉनसन किडनैपर की ओर शूट कर देता है, जिसके बाद किडनैपर यानी किलर की मौत हो जाती है। इस दौरान हो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। जॉनसन हो की आवाज सुनकर किसी तरह से शहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही हो बेहोश हो जाता है। जैसे तैसे जॉनसन अंदाजे लगाकर शहर तक पहुंचता है और वहां मौजूद लोग उसकी मदद करते हैं। सही ट्रीटमेंट मिलने के बाद जॉनसन और हो ठीक होने लगते हैं। अगले सीन में जैटो जॉनसन को इन्फॉर्म करता है कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट में स्केलेटन्स की जांच करने के बाद किसी का भी स्केलेटन किसी बच्ची यानी कि मिनी से मैच नहीं कर रहा था। अब तक जॉनसन को यही लग रहा था कि उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से मिनी की मौत हो गई है, लेकिन मिनी के केस में इतना बड़ा ट्विस्ट देखकर जॉनसन को केस के बारे में सब कुछ समझ आ जाता है। जॉनसन फौरन अपने शहर पहुंचकर जॉय के रेस्टोरेंट में जाता है। साथ ही जाते जाते जॉनसन हो को अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताता है। कुछ देर बाद जॉनसन जॉय के रेस्टोरेंट में पहुंचता है। जॉनसन नोटिस करता है जॉय रेस्टोरेंट में नहीं है, बल्कि जॉय की पत्नी रेस्टोरेंट पर काम कर रही है। जॉनसन जॉय की पत्नी को एक कहानी बताने लगता है। जॉनसन कहता है कि काफी सालों पहले मिनी नामक एक लड़की का ब्रेकअप होने के बाद वो एक टैक्सी के पीछे भाग रही थी, लेकिन टैक्सी काफी ज्यादा दूर निकल चुकी थी, जिसकी वजह से किलर मिनी का किडनैप नहीं कर सका। मिनी अपने ब्रेकअप के बाद खुद को स्ट्रांग रखना चाहती थी, साथ ही मिनी जॉय से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए मिनी जॉय के कपबोर्ड के अंदर खाने का सामान लेकर बैठ जाती है। कुछ दिनों बाद जॉय शहर छोड़कर ब्राजील चला जाता है और लगभग 1 महीने तक मिनी उसी कपबोर्ड के अंदर थी। इस घटना के बाद मिनी जॉय के घर ब्राजील पहुंच गई, लेकिन मिनी किसी भी तरह से जॉय को डराना नहीं चाहती थी। मिनी जॉय के भले के लिए घर से भाग जाती है और फिर उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है। अपना नाम बदलकर मिनी काफी सालों के बाद दोबारा से जॉय की लाइफ में वापस आ जाती है और फिर वो जॉय से शादी कर लेते हैं।
लेकिन शादी के बाद भी मिनी का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जॉय एक धोखेबाज आदमी था जो शादी के बाद भी काफी सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखता है। वो किसी और के लिए लॉयल नहीं था। इस दौरान जॉनसन फ्लोर पर खून नोटिस करता है और हम समझ पाते हैं कि मिनी यानी जॉय की पत्नी ने जॉय का मर्डर कर दिया है। इसी दौरान मिनी का लेबर पेन शुरू हो जाता है और जॉनसन उसकी मदद करने लगता है, लेकिन यह सब उसका नाटक था और मौका देखते ही मिनी जॉनसन को चाकू से मारने लगती है। कुछ देर बाद हो भी जॉनसन का पीछा करते करते रेस्टोरेंट में पहुंचती है और उसे पता चलता है कि जॉय की पत्नी और कोई नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मिनी है। मिनी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। अब सच में उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है और जॉनसन के कहने पर ही हो मिनी की मदद करती है। मिनी को बेटी होती है लेकिन बच्चे को जन्म देते ही मिनी की मौत हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉनसन ने हो के साथ शादी कर ली है। साथ ही अब इन दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी थी जो कि वास्तव में मिनी की ही जैसी थी और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आवारा हूँ, या करती